Hello students, welcome to eLearn portal, a unique education provider. Let's start with chapter 1. I love my India. This chapter is from class 4th, subject Social Science SST. The name of the book is Ratnasagar, My Pearls. Let's begin with the chapter. Chapter number 1, I love my India, page number 229 in your book. Let's start with the introduction. India. India is in Asia. So, where is India? India lies in Asian continent. एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में इंडिया है. India is the 7th largest country in the world in area and the 2nd largest in population. जो हमारी इंडियन कंट्री है वो एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक पर आती है और पॉपुलेशन वाइज पूरे वर्ल्ड में 2nd रैंक पर आती है. The northern boundary of India is protected by very high mountain ranges Himalaya. So जो northern boundary है या फिर जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ पार्ट की जो बाउंड्री है नॉर्दर्न बाउंड्री वो वेरी हाई माउंटेन रेंजेस हिमालयन रेंजेस से प्रोटेक्टेड है. यानी वहाँ पर वेरी हाई माउंटेन रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस जो प्रेजेंट है, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं इन द नॉर्दर्न बाउंड्री. Now coming to the southern part of India, the southern part of India is a peninsula. It is surrounded by the water bodies, namely the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. So when we see the south part of our Indian country or the south part of India, it is a form of a peninsula. वो एक peninsula जैसा है, एक triangle जैसा है जिसके 3 part जो है they are surrounded by the water bodies. उन water bodies में से जो western part है उसको surround करता है Arabian Sea और east में है Bay of Bengal और जो south part है that is covered by Indian Ocean. कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया का मेन लैंड है यानी जो लैंड सरफेस है उसका जो साउदर्न मोस्ट टिप है, साउथ में जो सबसे एज पॉइंट है, जो टिप है, एंड है, वो है कन्याकुमारी. हाउएवर द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ कंट्री इज इंदिरा पॉइंट. इट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. बट जो हमारी कंट्री का जो साउदर्न मोस्ट टिप है दैट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द प्लेस इज इंदिरा पॉइंट. दैट मीन्स जो हमारा साउदर्न मोस्ट टिप, कंट्री का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, जो लैंड का साउदर्न मोस्ट, इंडिया में जो मेन लैंड है, लैंड एरिया है, उसका साउदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी. बट हमारी कंट्री का अगर हम साउदर्न मोस्ट टिप देखेंगे तो वो होगा इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. India shares land boundaries with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. जो हमारे इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है, इंडिया हमारी जो कंट्री है उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड Bangladesh. So there are 7 countries which are sharing land boundaries with India. Our neighbors across the sea, Sri Lanka and Maldives. Now when we see जो sea के across जो neighbor है जिनके साथ इंडिया sea borders share करता है, समुंदर के जो बॉर्डर्स शेयर होते हैं, जैसे लैंड बाउंड्रीज होती है वैसे सी बॉर्डर्स भी होते हैं, सी बाउंड्रीज भी होती है. तो हम हमारे जो सी बॉर्डर्स है वो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं. सो दीज आर आवर नेबर्स अक्रॉस द
C. Political division. Coming to the next point is political division. Let's start with the political division of our country, India. India became an independent country on 15 August 1947. Today, India is a union of 28 states and 9 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. So, we know, हम लोगों को पता है, एज ए इंडियन वी नो, जो इंडिया है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. 1947 ईयर में 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अब जब हम ईयर 2020 देखेंगे तो ईयर 2020 में इंडिया इज़ कंसिस्टेड ऑफ 28 स्टेट्स. अब हमारा जो कंट्री है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है एंड इट इज़ अगेन डिवाइडेड विथ 9 यूनियन टेरिटरीज. सो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करती है अलॉन्ग विद द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. So students, let's start studying with states and their capitals. Here on the screen as we can see there is a table. एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है. टेबल के 3 पार्ट्स है, सीरियल नंबर, स्टेट और कैपिटल. इनमें हम स्टेट और कैपिटल स्टडी करेंगे. फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड द कैपिटल फॉर द स्टेट आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद. Second is Arunachal Pradesh. Capital for the state Arunachal Pradesh is Itanagar. Third one is Assam. Capital for the state Assam is Dispur. Next is Bihar. Capital for the state Bihar is Patna. Next one is Chhattisgarh. Capital for the state Chhattisgarh is Raipur. Next one is Goa. Capital for the state Goa is Panaji. Gujarat. Capital for Gujarat is Gandhinagar. Haryana. Capital for Haryana is Chandigarh. Himachal Pradesh. Capital for Himachal Pradesh is Shimla. Jharkhand. Capital for Jharkhand is Ranchi. Karnataka. Capital for Karnataka is Bengaluru. Kerala. Capital for Kerala is Thiruvananthapuram. We'll pronounce this again, Thiruvananthapuram. So the capital for Kerala is Thiruvananthapuram. Madhya Pradesh. Capital for Madhya Pradesh is Bhopal. Maharashtra. Capital for Maharashtra is Mumbai. Manipur. Capital for Manipur is Imphal. Meghalaya. Capital for Meghalaya is Shillong. Mizoram. Capital for Mizoram is Aizawl. Nagaland. Capital for Nagaland is Kohima. Odisha. Capital for Odisha is Bhubaneswar. Read this again, Bhubaneswar. Punjab. Capital for Punjab is Chandigarh. Now we have earlier seen that Chandigarh is also capital for Haryana. So Chandigarh is actually capital for 2 states, that is Haryana and Punjab, and it is also a union territory. So one of the union territory. Coming to the next one, Rajasthan. Rajasthan is capital of Jaipur. Sorry, capital for Rajasthan is Jaipur. I am sorry for the earlier line. Capital for Rajasthan is Jaipur. Sikkim. Capital for Sikkim is Gangtok. Tamil Nadu. Capital for Tamil Nadu is Chennai. Telangana. Capital for Telangana is Hyderabad. Tripura. Capital of Tripura is Agartala. Uttarakhand. Capital for Uttarakhand is Dehradun. Uttar Pradesh. Capital for Uttar Pradesh is Lucknow.
West Bengal. Capital for West Bengal is Kolkata. So the last one is West Bengal and the capital for the state West Bengal is Kolkata. Now we are going to study Union Territory and their capital. So these are Union Territories of India along with their capital. Let's see, there is a table again on the screen. The first column as we see is serial number, second one is Union Territory, and the last column is capital of these Union Territories. So let's see which is the first Union Territory of our country. Let's start with the first one. Andaman and Nicobar Islands. So Andaman and Nicobar Islands, capital for Andaman and Nicobar Island is Port Blair. Next Union Territory is Chandigarh. Capital for Chandigarh is Chandigarh itself. So capital for Chandigarh is Chandigarh. Dadra and Nagar Haveli. Capital for Dadra and Nagar Haveli is Silvassa. Daman and Diu. Capital for Daman and Diu is Daman. Jammu and Kashmir. Capital for Jammu and Kashmir is Srinagar, Jammu. So as we know that here there are two capital for Jammu and Kashmir. So these are season wise capital. Srinagar is capital for summer and Jammu becomes capital in winter. Next one is Ladakh. Capital for Ladakh is Leh. Lakshadweep. Capital for Lakshadweep is Kavaratti. National Capital Territory of Delhi. So the capital for National Capital Territory of Delhi is Delhi. Puducherry. Capital for Puducherry is Puducherry. Few more facts. Now we are going to read some more fact about India. Facts, truth. कुछ और चीज़ें हमारे इंडिया कंट्री के बारे में अभी हम रीड करेंगे. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया. गोवा इज द स्मॉलेस्ट. सो एरिया वाइज राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया. The 7 states in northern eastern India are called the Seven Sisters. These are Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. So the 7 states in northeastern part, जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो 7 स्टेट्स है, ये सारे 7 स्टेट्स जो है उनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं. 7 सिस्टर्स. अब ये जो स्टेट्स है इनके नाम मैं एक बार वापस रिपीट करूँगी. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. नेक्स्ट, तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश. सो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कार्व आउट किया है यानी सेपरेट किया है, अलग किया है. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना. सो हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है. करंट कैपिटल अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. सो अभी करंटली आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती और हैदराबाद का कैपिटल है तेलंगाना. लेट्स सी नाउ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. सो इंडिया को फिजिकली कैसे डिवाइड किया है. द लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो हमारी कंट्री का लैंड फॉर्म है यानी जो लैंड एरिया है, जो लैंड का टाइप है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है यानी प्लेस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है, अलग है. एज वी नो इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है और एरिया वाइज भी बहुत बड़ी है. सो वहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो भी अलग अलग है. सो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. लेट्स सी, इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिजिकल डिविजन्स. इंडिया को ब्रॉडली हम फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स. जो हमारे नॉर्थ पार्ट, इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में जो माउंटेन्स है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स. सो फर्स्टली हम जो इंडिया का लैंड फॉर्म डिवाइड कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइप है द नॉर्दर्न
mountains. Second type is the plains. The plains which are located in northern and coastal areas. जो कोस्टल एरिया और नॉर्दर्न एरिया में जो प्लेन्स लोकेट करते हैं, सेकेंड लैंड फॉर्म जो हमारा होगा द प्लेन्स. फर्स्ट था द नॉर्दर्न माउंटेन्स और सेकेंड टाइप है द प्लेन्स. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न डेजर्ट. जो हमारे वेस्टर्न पार्ट का जो डेजर्ट है दैट इज अनदर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म. द साउदर्न प्लेटोस. जो साउदर्न पार्ट में जो प्लेटोज है दैट इज अनदर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ आवर कंट्री. एंड लास्टली द आइलैंड्स. सो आइलैंड्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लैंड फॉर्म ऑफ आवर कंट्री. सो फर्स्ट वी सॉ, सबसे पहले जो हमने देखा था वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स. सेकेंड जो है वो है प्लेन्स. जो नॉर्दर्न और कोस्टल एरियाज के जो प्लेन्स है, फ्लैट लैंड. प्लेन्स का एक और वर्ड है फ्लैट लैंड, सो द प्लेन्स. थर्ड वाला जो था वेस्टर्न डेजर्ट. वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लैंड फॉर्म. एंड साउदर्न प्लेटोज. एंड लास्टली द आइलैंड्स. Thank you students. With this we have completed our chapter.